अब हम बात करें संन्यास आश्रम की। जीवन के 76 वर्ष से 100 वर्ष तक के समय को संन्यास आश्रम के लिए उपयुक्त माना गया है। वानप्रस्थ आश्रम में जो वनागमन का अभ्यास था वो इस आश्रम में अत्यंत कार्य करता है। स्पष्ट है कि यह आश्रम व्यवस्था का अंतिम पड़ाव है, यानी कि अब इससे आगे कोई आश्रम है नहीं, ये अंतिम पड़ाव है, अंतिम आश्रम है। इस आश्रम में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को सांसारिक जीवन को त्यागना आवश्यक है, सांसारिक सुखों को त्यागना आवश्यक है और उसकी पूर्ण तैयारी वानप्रस्थ आश्रम में की जाती है कि व्यक्ति अपने परिवार से अलग होकर कुटिया बनाकर रहे। परिवार के कुछ सदस्य भी साथ रह सकते हैं, लेकिन अब उनके संबंध आपस में केवल साथियों जैसे रहते हैं। तो सांसारिक जीवन त्यागे और इस संन्यास आश्रम में प्रवेश करें और उसकी पूर्ण तैयारी वो वानप्रस्थ आश्रम में कर चुका होता है। जब वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण होता है तो फिर संन्यास में प्रवेश किया जा सकता है। अब चारों पुरुषार्थों में इस आश्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति है। पहले जैसे धर्म, अर्थ, काम और अब मोक्ष। अब किसी से संबंध नहीं रखना, जन कल्याण के कार्यों को भी खत्म कर दिया जा सकता है। अब लोगों से मिलना जुलना बहुत कम, बहुत ही ज़रूरी कार्यों के लिए ही किसी से मिला जा सकता है। अब इस आश्रम में सन्यासी को किसी भी व्यक्ति, वस्तुओं से कोई भी लगाव नहीं रहना चाहिए, न स्थान से, न किसी रिश्तों से, न संबंधों से, न वस्तुओं से, न धन से। उसे इन सब वस्तु मात्र से, भौतिक वस्तु मात्र से उसका लगाव समाप्त हो जाना चाहिए। और स्पष्ट है कि जब व्यक्तियों से संबंध खत्म होते हैं तो इसका मतलब ये है कि सबसे नफरत करे। सभी लोग समान, हर चीज़ एक समान, वो उनसे एक तरह से न्यूट्रल व्यवहार रखे। उनके लिए, किसी के लिए न तो घृणा, न किसी के लिए मोह, न किसी वस्तु में सुख देखे, न किसी वस्तु में दुख देखे, न ही किसी की आकांक्षा करे और न ही किसी से घृणा करे। वो इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाए। इन सारे सुख, दुख, घृणा, द्वेष, राग, द्वेष, मोह, इन सब से मुक्त हो जाए। सबको समान, निसंग जैसे हम कहें। भोजन के लिए भिक्षा मांगे और उतना ही आहार लोगों से ले जितना उसको जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है, और वो कल की चिंता भी ना करे। जो आज खाने के लिए जितना आवश्यक है उतना लिया जा सकता है। मुख्य रूप से इसमें धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ का पालन किया जाता है। धर्म के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह तो आवश्यक है। धर्म का मतलब हर जगह कर्तव्य से है, तो ये हर आश्रम में ये धर्म तो उपस्थित रहेगा ही। व्यक्ति त्याग, चिंतन, मनन द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करे। व्यक्ति त्याग तो कर चुका है, अब उसको हर समय ब्रह्म के चिंतन में लगना चाहिए और उसी का मनन करना चाहिए और उसी के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करें। अब संन्यास आश्रम के कुछ महत्व हैं। यह आश्रम मोह, लोभ, घृणा, द्वेष आदि को त्यागने की प्रेरणा देता है। ये मानव मात्र में, प्राणी मात्र में एक समान भाव की प्रेरणा देता है, और जब आप समान भाव से किसी वस्तु को देखते हैं तो फिर ये सारे जो मोह, लोभ, घृणा, द्वेष वगैरह हैं ये स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। प्राणी मात्र के लिए एक ही भाव, दया का, करुणा का। मुख्य रूप से इस आश्रम में भौतिक सुख की अत्यधिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति के अंतिम समय के त्यागपूर्ण जीवन की याद दिलाता है। यह आश्रम धर्म पालन और चिंतन की प्रेरणा देता है। यह व्यक्ति को मौका देता है कि वो अपने जीवन के लक्ष्यों, अपने जीवन के मूल कर्तव्यों की चिंतन करे, उनका ध्यान करे कि वो किस लिए इस दुनिया में आया है, अब उसको आगे क्या करना है। फिर यह लोगों में भौतिकता के मोह को दूर कर त्यागपूर्ण जीवन जीने का आदर्श प्रस्तुत करता है। स्पष्ट है कि भौतिकता, मोह, इन सब से मुक्ति ही संन्यास है, क्योंकि जब आप मोक्ष की ओर जाते हो तो फिर सारे तरह के लगाव खत्म हो जाने चाहिए। कोई भी, केवल उस ब्रह्म के अतिरिक्त किसी का ध्यान होना ही नहीं चाहिए। इसलिए महाभारत में व्यक्तित्व विकास के लिए आश्रम व्यवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, और महाभारत में कहा गया है कि जीवन के ये 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियाँ हैं, जिस पर क्रम से चढ़ते हुए व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है। धन्यवाद।